इस चर्चा में ज्ञान और प्रतिभास का स्वरूप, स्वयं सन्मुख होने की प्रक्रिया, प्रमाण के विषय में द्रव्य दृष्टि का स्वरूप, द्रव्य की पूर्णता आदि विषयों का मार्मिक स्पष्टीकरण किया गया है। एक पर्याय में स्वयं और पर दोनों एक साथ प्रतिभाषित यानी कि ज्ञान में आते हैं या नहीं, यानी एक ही पर्याय में स्वयं और पर दोनों एक साथ प्रतिभाषित होते हैं या नहीं, यानी एक पर्याय एक ही समय में, ठीक है ना, स्वयं और पर दोनों को जानती है या नहीं। तो यहाँ प्रश्न किया है कि क्या अज्ञानी और ज्ञानी को अपने क्षेपक्षम ज्ञान में स्वयं और पर का प्रतिभास एक समय में एक ही पर्याय में चलता है। तो देखिए क्या कहते हैं कि नहीं चलता, अज्ञानी का भी नहीं चलता और ज्ञानी को भी नहीं चलता। अज्ञानी को तो एकांत पर में ही चलता है। ज्ञानी को अनुभूति के समय स्वयं में और अनुभूति से बाहर जब बाह्य पदार्थों पर उपयोग होता है तो फिर पर में चलता है। मतलब शुद्धोपयोग के काल में वो स्वयं में और शुद्ध परिणति के काल में वह जब बाह्य पदार्थों में उपयोग लगाता है या लगता है ना, क्योंकि उसे देखो गृहस्थ है, साधक है, अगर मुनि भी है तो आहार विहार निहार आदि के विकल्प आते हैं, शस्त्र ग्रंथ आदि के पठन पाठन के उपदेश आदि के विकल्प आते भी हैं, है ना, अध्ययन चिंतन मनन के विकल्प आते हैं। तो फिर क्या है कि वो उपयोग पर में लगता है, ठीक है ना, वो प्रतिभास पर में होता है। एक समय में एक या तो स्वयं की अनुभूति होती है या पर की अनुभूति होती है। अब पर की अनुभूति के काल में भी इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञानी पर को जानने के काल में या पर की अनुभव के काल में वो जो है पर परिणमित हो गया, पर रूप परिणमित हो गया, ऐसा कतई मतलब नहीं है ना। वो यहाँ सिर्फ बात जानने स्वरूप है। समझ में आया? फिर प्रश्न किया कि वो उपयोग की अपेक्षा है कि प्रतिभास की अपेक्षा है। जो स्वयं और पर की अनुभूति की आपने बात करी, तो उपयोग प्रतिभासात्मक ही होता है। क्या बोला कि उपयोग प्रतिभासात्मक ही तो होता है। उपयोग हर समय प्रतिभास रूप ही होता है। कोई ना कोई तो जानने में आएगा, ठीक है ना। तो जानने में आना वही प्रतिभास है। मतलब जैसे शीशे में प्रतिबिंब आया ना आईने में, तो वही तो प्रतिभास है। और आईने में कुछ न कुछ तो प्रतिभास कभी ना कभी तो रहता ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो आईना प्रतिभास रहित तो हो जाए, है ना। क्या हो जाए? आईना प्रतिभास रहित हो जाए। अब कोई ये कह दे कि साहब आईना प्रतिभास रहित हो सकता है अगर हम उस पर पेंट करा दें तो भाई साहब आप पेंट जब आईने पे कराओगे तो उसके अंदर ही अंदर वो इमेज बन रही है ना पेंट की, वो इमेज पेंट रूप हो जाएगी। पेंट रूप से मतलब उसकी पेंट की इमेज आ जाएगी। तो ऐसा तो संभव ही नहीं कि आप 100% उसका प्रतिभा मतलब 100% क्या आईने में से उसका प्रतिभासपना छीन नहीं सकते, प्रतिबिंबपना छीन नहीं सकते। ऐसे ही उपयोग में से प्रतिभासपना छीन नहीं सकते, है ना। और पर्याय में से भी प्रतिभासपना नहीं छीन सकते, क्योंकि या तो उस समय वो स्वयं का प्रतिभास होगा या पर का प्रतिभास होगा। अब बात करते हैं कि ये तो विशेष की बात हुई ना, ये तो विशेष की बात हुई ना बाबूजी, पर्याय के विशेष की बात हुई। तो कहते हैं कि भैया यहाँ तो तुम पर्याय की बात ही कर रहे हो ना, यहाँ तो बात पर्याय की ही हो रही है, ठीक है। तो फिर प्रश्न किया, तो क्या जो प्रतिभास है वो पर्याय के सामान्य में नहीं होता? देखो क्या जवाब देते हैं कि पर्याय के सामान्य में नहीं होता, वो प्रतिभास ज्ञान ही है ना। इस तरह समझकर उस ज्ञान को सामान्य देखा जाता है। यानी ये तो सब ज्ञान ही है,
ये सामान्य हो गया पर्याय का, और ये प्रतिभास विशेष है। देखो ज्ञान मतलब पर्याय जानती है, पर्याय पर्याय में जाननपना है ना, पर्याय में जाननपना है ना, तो वो जो जाननपना है वो क्या हो गया, सामान्य। पर्याय क्या हो गया, वो सॉरी जाननपना क्या हो गया, सामान्य। लेकिन वो जो एक, हाँ जी, मतलब ज्ञान की पर्याय में जो जानना है वो सामान्य होगा, जानना रूप क्रिया, जानना रूप क्रिया वो सामान्य, ठीक है ना। और जो जानने में आया यानी जिसका ज्ञान हुआ वो प्रतिभास विशेष हुआ, वो प्रतिभास विशेष हुआ। समझ में आया ना। तो उस समय भी प्रतिभास रहता है। अब प्रतिभास रहते समय ही वो ये विचार करता है कि ये प्रतिभास तो संपूर्ण रूप से ज्ञान ही है, यानी मैं ही हूं। और यही बात हम पता नहीं कितनी बार, है ना, सुन चुके हैं। पूरे समय सारजी में ये भरा पड़ा है कि भैया ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञे जानने में आता ही नहीं है। कह भले ही दो, लेकिन गे आज तक कभी ज्ञान में आया ही नहीं, क्योंकि गे अगर जानने में आ जाए या गे ज्ञान में आ जाए तो वो जो गे है वो क्षणिक मात्र हो जाए। तो उस काल में यदि हम अपने ध्रुव को गे बनाएं और ध्रुव ज्ञान में आ जाए, ज्ञान रूप नहीं गे रूप, तो जो ध्रुव है वो कैसा हो जाएगा, क्षणिक मात्र हो जाएगा। कल यही चर्चा चली थी ना कि अगर ज्ञान में ध्रुव जानने में आए, जानने से मतलब गे रूप, ज्ञान रूप नहीं गे रूप, समझ में आ गई। तो वो ध्रुव, क्योंकि जो जानने की पर्याय वो कितने समय की है, कि एक समय की पर्याय है, तो वो जो ध्रुव है वो कितने समय का रह जाएगा, एक समय का रह जाएगा। समझ में आ गई ना बात। तो वो जो अंदर प्रतिभास हो रहा है, चाहे वो ध्रुव का हो रहा है और चाहे वो बाहर पर द्रव्यों का हो रहा है, वो एक्चुअल में ज्ञेय है ही नहीं। वो क्या है, वो प्रतिभास क्या है, वो तो ज्ञान है। और ज्ञान और मैं तो एक है। मुझ में और ज्ञान में कैसा संबंध है, हाँ, तादात्म्य संबंध है। इस तरह प्रतिभास को जानता हुआ, ज्ञान रूप जानता हुआ स्वयं में चला जाता है और निर्विकल्प अनुभूति हो जाती है। भले ही पर द्रव्य का ज्ञान हो रहा हो, लेकिन उस ज्ञान को भी ज्ञानी ज्ञान रूप ही जानता है। उस प्रतिभास को भी ज्ञानी ज्ञान रूप ही जानता है, मानता है, और यही दृढ़ श्रद्धान उसको निर्विकल्प अनुभूति की ओर ले जाता है। समझ में आया। लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखो कि अज्ञानी को तो एक समय में एकदम पर में ही उपयोग होता है। क्या, पर में उपयोग, हाँ, मतलब लेकिन ऐसा मत समझना कि पर में उपयोग होता है का मतलब उपयोग हमें छोड़कर चला गया, कि उपयोग मतलब कि उसका दृष्टि और ज्ञान दोनों पर में ही लगा होता है, उसका लक्ष्य पर ही होता है। किसका, अज्ञानी की बात हो रही है। समझ में आया। वो तो हर पदार्थ में मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का एकत्व लिए ही वर्तता है, और जो ज्ञानी को जो प्रतिभास होता है वह ज्ञानी उसको ज्ञेय समझता है। अब ये ज्ञेय समझता है मतलब ये कहने वाली भाषा है ना। ज्ञानी को जो प्रतिभास होता है, ज्ञानी उसको ज्ञेय समझता है, मतलब ये कहने वाली भाषा है। एक्चुअल में तो वो जो ज्ञेय है वो भी क्या है, ज्ञान ही है। ठीक है ना। और ज्ञानी को तो अनेक प्रकार के भय, चिंता, शोक, क्लेश आदि संकल्प, विकल्प, मोह, राग, द्वेष आदि के विकारी भाव सदा ही वर्तते हैं। समझ में आया ना बात। ज्ञानी को जब पहली बार, देखो पहली बार कौन सा सम्यक्त होता है, उपशम सम्यक्त होता है। तो ज्ञानी को जब पहली बार सम्यक्त हुआ तो कौन सा हुआ, उपशम सम्यक्त हुआ।
और आत्मा का वेदन हुआ तो उस समय पर जानने में नहीं आता, एकमात्र शुद्धात्मा ही जानने में आता है। अपनी पर्याय भी जानने में नहीं आती, अपनी पर्याय भी जानने में नहीं आती। मतलब जब पहली बार, अरे पहली बार नहीं, हर बार यही होता है। एक्चुअल में तो क्या होता है, हर बार यही होता है। लेकिन ये बात है उस समय की जब अभी तक तो विकल्प चल रहे थे, लेकिन अब पहली बार वो उन विकल्पों का माया जाल तोड़कर निर्विकल्प महल में, निर्विकल्प अवस्था में आया है। तो उस समय जब उसको आत्मा का वेदन हुआ है तो उस समय पर जानने में नहीं आता, एकमात्र चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा ही जानने में आता है। पर्याय का भी भान नहीं है। क्या नहीं है? यानी कि उस जानने में पर्याय को भी अवकाश नहीं है। समझ में आया? यानी शुद्धात्मा का अनुभव करने वाली जो अनुभूति की पर्याय है, ध्यान से सुनिएगा, शुद्धात्मा का अनुभव करने वाली जो अनुभूति की पर्याय है वह भी उस स्वसन्मुख उपयोग में, मतलब क्या कि वो जो पर्याय है स्वसन्मुख हुई है, वो भी जानने में नहीं आती। क्या जानने में आता? एकमात्र ध्रुव जानने में आता है। समझ में आया? अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं सूक्ष्मता से। जानने में नहीं आती यानी वो उपयोग रूप से तो शुद्धात्मा को ही जानता है। समझ में आया ना? उपयोग रूप से तो शुद्धात्मा को ही जानता है, लेकिन अनुभूति जब होती है, क्या? जब अनुभूति होती है तब जो आनंद आदि का जन्म होता है। आनंद आदि का जन्म होता है का मतलब क्या? कि जब अनुभूति के काल में निराकुलता होती है। समझ में आया ना? देखो, आनंद कब नहीं होता? आनंद कब नहीं होता? जब आकुलता होती है। क्लियर है? और जब आपको लगता होगा कि जैसे आपका कोई बहुत बड़ा काम था, अटक रहा था सालों से, ठीक है, तो आपको वो आकुलित कर रहा था, राइट? और जैसे ही वो काम आपका हुआ, या फिर अब आपको ये उम्मीद है कि वो अब होगा ही नहीं, दोनों ही केस में आप क्या हो जाते हो? हैं? आकुलित होते नहीं, आप समझे नहीं मैंने क्या प्रश्न पूछा। मैंने कहा आपका कोई ऐसा काम था जो हो नहीं रहा था और आप चाह रहे थे कि हो जाए, तो क्या चल रही है? लगातार आकुलता चल रही है, ठीक है? और अब अभी आपको ये पता चले कि अब वो काम कभी भी नहीं होगा, मतलब उसके सारे रास्ते बंद हो गए, इम्पॉसिबल हो गया। आप कितने भी घोड़े दौड़ा लो, अब वो काम होने वाला नहीं है, या फिर वो काम आपका एकदम हो गया। दोनों में से कोई भी एक अवस्था हुई, तो इसी समय आपके विकल्प क्या हो जाएंगे? उस कार्य के प्रति निर्विकल्प हो जाएंगे, क्योंकि जब होना ही नहीं है तो सोच के क्या फायदा, है ना? आकुलता वहां खत्म हो गई, और हो गया तो भी आकुलता खत्म हो गई। अब इसको लौकिक व्यवहार से समझना, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि ये निर्विकल्पता है ना? तो मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे को जब लगता है कि हम जब कृत्य हो जाते हैं, कोई आकुलता नहीं रहती, तो उस निर्विकल्पता के क्षण में आपको क्या लगता है? आनंद का अनुभव होता है, चैन की नींद आती है ना? निर्भर हो जाते हैं। तो वो जो निर्भरता का नाम है वही तो आनंद है, वो निर्विकल्पता ही तो आनंद है। निर्विकल्पता कहो, आनंद कहो, निर्भरता कहो, ये सब नाम भेद अलग अलग हैं, लेकिन एक्चुअल में तो एक ही है। एक्चुअल में तो एक ही है। तो ऐसे ही जब अनुभूति के काल में निर्विकल्पता होती है तो सहज रूप से क्या प्रकट होता है? कि आनंद प्रकट होता है। सहज रूप से निर्विकल्पता ही आनंद है एक्चुअल में तो, है ना? अब ऐसा नहीं कि आनंद आ रहा है तो चेहरे पे मुस्कान आने लगेगी, दांत दिखने लगेंगे, हा हा ही हु करके हंसने लगेंगे, है ना? या आप, हो सकता है जो ध्यान मग्न मुनिराज हैं, हो सकता है नहीं, इनफैक्ट होता ही है कि जो ध्यान मग्न मुनिराज हैं, जो हर अंतर मुहूर्त में अंदर बाहर हो रहे हैं, छठे सातवें गुणस्थान में झूल रहे हैं, क्या उनका आनंद आपको बाहर प्रत्यक्ष में नजर आता है? नहीं आता है।
नहीं आता है ना, लेकिन वो प्रति समय आनंद में झूल रहे हैं। एक समय अनुभूति का आनंद है, अनुभूति से मतलब ध्रुव का आनंद है, और दूसरे समय किसका आनंद है कि वो जो अनुभूति हुई थी, है ना, उसके आनंद का फल, वो भी आनंद है ना। क्योंकि एक एग्जाम्पल भी दिया था ना कि जिस समय आप रसगुल्ला खा रहे हो, एक तो वो आनंद, और जब रसगुल्ला अंदर चला गया, है ना, तो अब उसका आनंद। समझ में आ गई बात। तो ऐसे तो ये जो आनंद आ रहा है, जो अनुभूति की पर्याय है, वो भी जानने में नहीं आती, यानी जानने में नहीं आती, यानी वो जो उपयोग रूप से तो शुद्धात्मा को ही जानता है, लेकिन हाँ देखो तो क्या लिखा कि जानने में नहीं आती, यानी वो उपयोग रूप से तो शुद्धात्मा को ही जानता है, लेकिन जब अनुभूति होती है तब जो आनंद आदि का जन्म होता है तो वो भी जानने में आ जाता है। इसका मन जानने का नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी तरह से उस शुद्धात्मा पर ही समर्पित हो चुका है ना। थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, अगर हम इसको दोबारा पढ़ें तो हो सकता है कि और क्लियरिटी हो। ज्ञानी को जब पहली बार उपशम सम्यक्त हुआ और आत्मा का वेदन हुआ तो उस समय पर जानने में नहीं आता, एकमात्र शुद्धात्मा ही जानने में आता है, अपनी पर्याय भी जानने में नहीं आती, है ना। क्या कहा है? अपनी पर्याय भी जानने में नहीं आती। कौन सी पर्याय? कि जो शुद्ध आत्मा को अनुभव करने वाली अनुभूति की पर्याय है, ठीक है ना, वो भी जानने में नहीं आती। लेकिन उस समय जो आनंद है, आनंद, उस समय जो आनंद है, ठीक है ना, वो जानने में आ जाता है। जानने का मन नहीं है। मन क्यों नहीं है? क्योंकि भैया जानना तो उसको एकमात्र किसको है? अपने ध्रुव को। हाँ, क्योंकि ये तो पूरी तरह से उस शुद्धात्मा पर ही समर्पित हो चुका है। समझ में आया? और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ज्ञानी का ममत्व है वो अनुभूति की पर्याय से भी नहीं है। इसका अन्य के साथ सारा का सारा ममत्व टूट गया है। उस आनंद के साथ भी इसका ममत्व टूटा हुआ है। स्वयं अनुभूति की पर्याय से भी ममत्व टूटा हुआ है। सम्यक दर्शन के साथ ममत्व टूटा हुआ है। कहते हैं कि सम्यक दर्शन के विषय में सम्यक दर्शन भी नहीं आता है। क्योंकि वो पर्याय है। हाँ, सम्यक दर्शन के विषय में सम्यक दर्शन को भी जगह नहीं है। सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन के साथ भी ममत्व नहीं है। कोई ये कहे कि सम्यक दर्शन के काल में सम्यक दर्शन जानने में आता हो, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दृष्टि अगर सम्यक दर्शन पर गई तो वो दृष्टि उपयोग से, यानी अपने मेरे शुद्धात्मा से बाहर आ जाएगी, या वो सम्यक दर्शन वहीं पर समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चिन्मात्र हूँ, ये उसका स्वर होता है। स्वर होता है मानो, स्वर होता है का मतलब ये नहीं कि वो बोलता है, ये ऐसा विकल्प करता है, मतलब ये सहज रूप से अंदर चलता है। कैसे? कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चिन्मात्र हूँ, ऐसा सहज रूप से अंदर चलता है कि मानो सम्यक दर्शन स्वयं द्रव्य बन गया हो। द्रव्य बन गया हो माने क्या? कि वो पर्याय द्रव्य में ही खचित हो गई है ना, कि वो पर्याय द्रव्य में ही खचित हो गई है। उसने अपने आप में सारे द्रव्य को पसार लिया है। अरे, अपने लिए कोई भी कोना खाली नहीं रखा, क्योंकि सम्यक दर्शन अगर अपने लिए कोई कोना खाली रखेगा तो सम्यक दर्शन ही नहीं बचेगा। सम्यक दर्शन का काम ही आत्मा में पसर जाना है, या आत्मा को अपने संपूर्ण अंदर क्या कर लेना है? ले लेना है, पूरा उसको ग्रसित कर लेना है ना। मानो सम्यक दर्शन ज्ञायक बन गया हो। क्या बन गया हो? ज्ञायक बन गया हो। ये, लेकिन ये सब जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? शुद्धात्मा में। हैं?
अपने अंदर। अपने अंदर मतलब शुद्धात्मा में? हाँ पक्का? हाँ। शुद्धात्मा में हो रहा है तो फिर शुद्धात्मा तो परिणामी हो गई ना ध्रुव, फिर तो वो परिणामी हो गया। अरे भैया ये सारा का सारा उस सम्यक दर्शन की पर्याय में हो रहा है, ये सब का सब पर्याय में हो रहा है। द्रव्य तो ज्यों का त्यों अवस्थित है, जैसा था वैसा है ना द्रव्य, क्योंकि हम ध्रुव अपेक्षा बात कर रहे हैं। देखो ये चर्चा ऐसी नहीं है कि हम जो है पर्याय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, अपेक्षा हमें समझनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बात आ रही है, जिस दृष्टि से बात आ रही है, उस दृष्टि को समझो। वो दृष्टि यहाँ पर ध्रुव दृष्टि है। तो शुद्धात्मा की पर्याय में हो रहा है, द्रव्य की तो शुद्धात्मा नहीं कह सकते क्या? अरे तो भैया, तो ध्रुव की पर्याय कहाँ होती है? हाँ हाँ। तो ध्रुव की पर्याय तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि ध्रुव तो अपरिणामी है। समझ में आ रही ना बात? ध्रुव की पर्याय थोड़ी है। अरे ध्रुव तो अपरिणामी है, लेकिन दृष्टि किसकी होती है? कि ध्रुव की होती है। ध्रुव द्रव्य तो ज्यों का त्यों ही रहता है, जैसा का तैसा ही रहता है। समझ में आया? हाँ नहीं? अभी समझ में आया। अब देखो यहां पर बताते हैं कि प्रतिभास, स्वच्छत्व और ज्ञान का स्वरूप। अब ये कह रहे हैं कि प्रतिभास किसकी पर्याय है? आप बताओ किसकी पर्याय है? हैं? ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय है। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? ज्ञान की पर्याय है। दृढ़ होके बात करो कि ज्ञान की पर्याय है। वही तो। हाँ, आप तो पूछ रहे थे कि ज्ञान की पर्याय है, स्वच्छत्व की नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये स्वच्छत्व कह लो, प्रतिभास कह लो, सब ज्ञान के ही पहलू हैं। स्वच्छत्व, प्रकाशत्व इत्यादि जो हैं वे सब के सब क्या हैं? ज्ञान की पहलू हैं। लेकिन नियम कभी भंग नहीं होता। जैसे स्वच्छत्व में तो ऐसा है कि ज्ञान जितना स्वच्छत्व है ना, स्वच्छ है, ठीक है, जिसमें सारा लोकालोक दिखाई देता है, यह स्वच्छत्व शक्ति है ज्ञान का ही परिणमन। देखो जैसे आईने में सब कुछ दिखाई दे रहा है साफ साफ, गंदगी है तो गंदगी भी दिखाई देगी, है ना? साफ सब बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, फूल हैं, है ना, वो भी दिखाई देंगे। ऐसे ही ज्ञान में जो जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। तो ये किसकी किसकी निर्मलता है? कि ज्ञान की निर्मलता है ना? ये ज्ञान का ही परिणमन है। समझ में आया? और प्रकाश का स्वरूप ऐसा है कि सारे लोकालोक को प्रकाशित करता है, तो ऐसा लगता है मानो ज्ञान पूरे लोकालोक में व्याप्त हो गया हो, सारे जगत में व्याप्त हो गया हो, ऐसा लगता है। लेकिन असलियत ये है कि वो ज्ञान ही जानने में आता है। चाहे स्वच्छत्व कहो, चाहे प्रकाशत्व कहो, ज्ञान तो सर्वगत है और सर्व पदार्थ आत्मगत हैं। ये दो प्रकार की बात है। ये दोनों बातें व्यवहार हैं, निश्चय नहीं है। ज्ञान सर्वगत हैं और सर्व पदार्थ आत्मगत है। दो चीजें हो गई यहाँ पर कि ज्ञान, हम कहते हैं कि ज्ञान सर्वगत है, यानी पूरे लोक में फैला हुआ है, ठीक है ना, और सारे जो लोकालोक है वो आत्मगत है, वो मेरे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। तो ये बातें किस अपेक्षा से कही जाती हैं? कि ये व्यवहार अपेक्षा से कही जाती हैं। एक्चुअल में तो ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। समझ में आया? निश्चय से वो शुद्धात्मा में ही अवस्थित रहता हुआ और मैं ज्ञान मात्र हूँ यही अनुभव करता है और स्वयं को जानता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब देखो ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ के फिर वाइंड अप करते हैं। पहली बात तो यह है कि हमेशा स्वयं ही जानने में आता है, ज्ञान ही जानने में आता है ना। पहला स्टेप क्या कि ये जो प्रतिभास है वह ज्ञान ही है, और जिस समय सम्यक ज्ञान हुआ, ज्ञान का उदय हुआ, तो उस समय उसने भेद विज्ञान में जाना कि इस प्रतिभास को मैं अज्ञान दशा में ज्ञेय मानता रहा हूँ। किसको? उस प्रतिभास को। जो ज्ञेय का प्रतिभास है, जो ज्ञेय का ज्ञान हुआ है, उसको मैं क्या मानता रहा हूँ? ज्ञेय मानता रहा हूँ अज्ञान दशा में। समझ में आया ना?
एक्चुअल में तो वो गे नहीं है, बल्कि ये प्रतिभास क्या है कि ये ज्ञान ही है। इसलिए कौन जानने में आया कि गे जानने में नहीं आया, क्योंकि गे मेरे में आया ही नहीं, इसलिए जानने में कैसे आए। देखो 93 पेज हो गए हैं और अभी तक सिर्फ यही बात चल रही है कि गे जानने में क्या नहीं आता। क्या जानने में आता है? मात्र ज्ञान ही जानने में आता है। समझ में आया? फोटो होता है ना, फोटो जैसे मेरे सामने ना मेरे पापा का फोटो रखा हुआ है इधर, है ना, तो वो जो फोटो है वो एक्चुअल में क्या पापा हैं? नहीं, नहीं। कौन है? प्रतिभा। अरे कागज है भैया, वो फोटो भी क्या है कि वो कागज ही तो है। और उसका जो ज्ञान मेरे अंदर बन रहा है, क्या वो एक्चुअल में फोटो है कि नहीं? वो भी ज्ञान है। लेकिन चूंकि मोह बुद्धि के कारण हम उस फोटो में अपने पापा का प्रतिबिंब देखकर उनसे उनके प्रति जो राग है ना, उस तरफ झुक रहे हैं। हमारी दृष्टि उस ज्ञान पर ना होकर उस फोटो में जो पापा हैं उस तरफ है। समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं कि उस फोटो में अपनापन कर रहे हैं। उस जो अंदर झलक रहा है वो हमें क्या भाषित हो रहा है कि अरे ये तो पापा ही हैं, है ना? समझ में आया? तो वो क्या लगता है कि ये ज्ञान नहीं है, ये गे है। एक्चुअल में तो ज्ञान में तो ज्ञान ही रहता है। अरे और किसी के आने की गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए ज्ञान ही जानने में आया है। समझ में आया? वही ना, ज्ञान में ज्ञान रहता है, गेय में कभी प्रवेश ही किया नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है।